आज की हमारी वीडियो है कि छत लीकिंग और छत की तपश और उसके बाद छत से सेम आने की बड़ी वजह क्या है। तो आए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तमाम देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम। हाज़िर हुआ हूँ एक नई वीडियो के साथ। जैसा कि आपको पहले भी पता है, हमारी हर वीडियो में आपके लिए अच्छी से अच्छी इन्फॉर्मेशन होती है। तो जैसा कि आप अभी छत को देख रहे हैं कि जंग से जो जंगाल है उससे भरा हुआ है और काफ़ी ज़्यादा छत पर त्रेड़े और काफ़ी छत की कंडीशन ख़राब है। पहले तो हमने तारों वाला बुरश इस्तेमाल किया तमाम सारे छत पर। उसके बाद जो बड़ी त्रेड़े हैं या उसके अलावा त्रेड़े हैं जो उस पर हमने लस्टर कॉपर इस्तेमाल किया है। और जैसा कि आप अभी स्क्रीन पर भी देख रहे हैं कि हमने ये केमिकल बनाकर पहले तो हम इसकी त्रेड़ें भरेंगे। जो दरड़ें होती हैं उनको हम इससे फिलिंग करेंगे उसकी। तो उसके बाद भी क्या क्या करना है आज हम मुकम्मल वीडियो में आपको बताएंगे कि आप इन चीज़ों से कैसे बच सकते हैं और अपने मकानों को कैसे महफूज रख सकते हैं। तो जैसा कि आप अभी देख रहे हैं कि हम लस्टर कॉपर बना रहे हैं। बिल्कुल सेम तरीका आपने भी यही करना है। और तारों वाला बुरश पहले नंबर पर आपने लाजमी छत पर लगाना है ताकि जो जंग वगैरह है वो सारा ख़त्म हो जाए। तो जैसा कि आप अब देख रहे हैं कि हम इसको बना रहे हैं, ये काफ़ी आपने इसको मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद आपने लगाना है, तभी ये ठीक लगेगा। और जहाँ जहाँ त्रेड़े हैं पहले आपने उनकी अच्छे से फिलिंग कर लेनी है। अक्सर बाज़ औक़ात होता है कि छत पर पानी जमा होता है, उसकी वजह से छत पर सेम हो जाती है और दीवारों में भी हो जाती है छत की वजह से, और छत का भी जो रंग होता है वो गिर जाता है। तो आज उन सब से बचने के लिए हम आपको एक नया तरीका बताएंगे। आपको यकीनन पसंद आएगी वीडियो। तो जैसा कि आप अभी देख रहे हैं कि हमने सारे केमिकल भी ले लिए हैं और क्या क्या इसमें डालना है वो भी हम आपको बताते हैं और तरीक़ाकार क्या है वो भी हम आपको बताएंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पे नए आए हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक कर दें। तो जैसा कि आप अभी देख रहे हैं कि हमने केमिकल बनाना स्टार्ट कर दिया है। तो हमने कुछ हद तक वेदर शीट भी हमारे पास थी, वो भी हमने ले ली और हम इसमें डाल रहे हैं वॉल कोट। वॉल कोट के बाद हम इसमें गिल्लू डाल रहे हैं। हमने सारे छत पर केमिकल लगाना है। तो हम जैसे जैसे केमिकल बना रहे हैं आप ध्यान से देख लें ताकि आप भी आसानी से ये केमिकल बनाकर अपने छत पर लगा लें। और ये काफ़ी बेहतर तरीका है और आसान भी है और कम खर्चे में भी है। और इसके बाद हमने सुपर एक्रेलिक भी इसमें डाली जैसा कि आप देख रहे हैं। हमने एक बाल्टी में ये सारा केमिकल डालकर हम तैयार कर लेंगे और बाद में हम इसे सारे केमिकल में मिक्स कर लेंगे। तो गिल्लू के भी हमने तकरीबन 5 से 6 किलो वो भी हमने डाला। उसके बाद एक्रेलिक के भी ऐसा ही है, कुछ 4 से 5 किलो। तो वॉल कोट भी हमने 5 किलो इसमें डाल दिया। जैसा कि आप अभी देख रहे हैं कि हमने पानी की लहदा बाल्टी रखी हुई थी। और अगर आपने वीडियो स्किप की तो फिर आपको सही अच्छे से समझ नहीं आएगी, तो लिहाजा वीडियो ध्यान से देखें, आपको अच्छे से समझ आ जाए। और इसमें हमने कुछ हद तक वाइट सीमेंट भी डाला है। और जैसा कि आप अभी देख रहे हैं कि केमिकल हम हाथ से मिक्स कर रहे हैं। अगर आपके पास मशीन वगैरह है तो आप उससे भी मिक्स कर सकते हैं। और इसमें हम एक K10 की बोतल भी डालेंगे। एक K10 की बोतल, ये भी एक अच्छा केमिकल है। तो वेदर शीट भी हमने डाल ली है इसमें। जिसमें वेदर शीट थी अब हम उसमें वाइट सीमेंट भी डाल रहे हैं। तो आप देखने वाले के लिए इशारा भी काफ़ी होता है। आप वीडियो को अच्छे से समझ लें, आप ध्यान कर लें। अगर हमारी बात की समझ ना भी आए तब भी आप वीडियो देखकर भी समझ सकते हैं कि ये आसान काम है, आप खुद कर सकते हैं। तो वाइट सीमेंट भी हमने इसे अच्छे से मिक्स कर लिया है। बात रहेगी गिला हमारा आपसे यही रहता है कि आप लोग वीडियो देख लेते हैं लेकिन वीडियो को लाइक नहीं करते। लाइक कर दिया करें, इससे हमारी भी हौसला अफजाई होती है और अपनी तरह का एक कमेंट भी कर दिया करें।
اور جیسا کہ آپ ابھی دیکھ رہے ہیں ہم نے 4 بالٹیوں میں یہ کیمیکل ہم ڈیوائیڈ کریں گے۔ 3 بالٹی میں ہم نے وائٹ سیمنٹ مکس کیا ہے، 1 میں ہم نے کیمیکل بنایا ہے۔ ابھی ہم 1 کوٹ کا مال تیار کر رہے ہیں۔ اب ہم اسے اچھے سے مکس کر رہے ہیں جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ تو جیسا کہ آپ ویڈیو میں بھی آپ نے دیکھا کہ پہلے نمبر پر ہم نے تاروں والا برش استعمال کیا، اس کے بعد چھت کو بھی آپ نے اچھے پانی کے ساتھ دھو لینا ہے اچھا۔ اس کے بعد آپ نے کریفٹ فلر بھی اگر آپ کو مل جائے وہ بھی آپ اس سے بھی تریڑیں بھر سکتے ہیں اپنی۔ اس کے بعد ہم نے لسٹر کاپر بھی استعمال کیا۔ اب اس کے بعد ہم کیمیکل ہم نے بنا لیا ہے جیسا کہ آپ ابھی دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے 4 بالٹی میں یہ کیمیکل مکس کر دیا ہے۔ اب ہم نے اس میں K10 کی 2 بوتلیں ڈال دی ہیں اور اس کو اچھے سے مکس کر لیا ہے۔ اب طریقہ کار کیا ہے لگانے کا وہ بھی ہم آپ کو بتاتے ہیں، آپ نے کیسے لگانا ہے یہ۔ تو بالکل اب جیسا کہ دیکھ رہے ہیں کہ آپ نے ایک برتن کے ساتھ ایک جو بھی آپ کو جس سے آسانی سے آپ جو ہے کیمیکل ڈال سکتے ہیں، اس کے بعد آپ نے رولے کے ساتھ اسے لگانا ہے اور کوشش کریں کہ جتنا اچھا آپ لگائیں گے اتنا ہی اچھا رزلٹ آئے گا۔ اور اس سے سیم اور کلر اور چھت پر اگر پانی بھی جمع ہو تب بھی کوئی مسئلہ نہیں ہوتا۔ اگر اس کے بعد آپ کی جو سیمنٹ والی ٹینکی ہے آپ اس کے اندر بھی یہ لگا سکتے ہیں، یہ بہترین کیمیکل بن چکا ہے۔ تو جیسا کہ آپ ابھی دیکھ رہے ہیں کہ ہم نے رولے کے ساتھ اس پر سارے چھت پر لگا لیا ہے۔ اس کا 1 کوٹ مکمل ہونے کو ہے، آپ نے اس کے 2 کوٹ کرنے ہیں۔ اور یہ پائپ دوسرا ہے پلاسکٹ پائپ۔ تو جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ 1 کوٹ مکمل ہو چکا ہے اور یہ کافی بہترین ہو چکا ہے۔ اب اسے خشک ہونے کے بعد ہم دوسرا کوٹ کریں گے۔ امید کرتا ہوں کہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اور ایسی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو کو لائک کرنا تو مت بھولنا۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ، ملیں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ پھر۔